इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक बहुत ही बैड एस लड़के को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलर होता है एंड वो पैसों के बदले लोगों को खत्म करता है। ये लो तुम्हारे 100 करोड़, अच्छा काम किया तुमने। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें खत्म करने के 500 करोड़ मिले थे। इस लड़के का नाम 7 होता है एंड ये वर्ल्ड का बेस्ट किलर होता है, लेकिन सपनों में। असलियत में मंचूरियन का ठेला लगाता है। ये लो बच्चे, वर्ल्ड का बेस्ट मंचूरियन। वर्ल्ड का बेस्ट मंचूरियन, तुमसे अच्छा मंचूरियन मेरा कुत्ता बना दे। भाग यहाँ से लड़के, बहुत हो चुका 7। अब हम लोग मंचूरियन नहीं बेचेंगे। अब से हम लोग एक ऐसा काम करेंगे जिससे हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन यही आपने मंचूरियन का ठेला लगाने से भी पहले बोला था। चुप रहो 7, क्या तुम अपने पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहते? एंड असल में 7 को उसके पास्ट का कुछ भी नहीं याद होता कि वो पास्ट में कहा था और क्या किया करता था। बस केवल उसको उसका नाम याद है जो कि होता है 7। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। उसके लिए हमें स्टैन आइलैंड जाना होगा जो कि फ्यूचर का एक आइलैंड है, वहीं पर तुम्हारा इलाज होगा। लेकिन उसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत है। कितने पैसे? 10 करोड़। 10 करोड़? और एक ही तरीका है 10 करोड़ जल्दी से कमाने का। क्या? तुम्हें बनना होगा एक किलर। हम लोगों को खत्म करने के बदले बहुत सारा पैसा लेंगे। लेकिन मैं किलर बनूंगा कैसे? मुझे तो केवल ये मैजिक सीजर टेक्निक आती है। तुम भूल गए क्या? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? वर्ल्ड का बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर डाइबो। मैं तुम्हें बनाऊंगा एक ऐसा किलर जिससे पूरी की पूरी दुनिया डरेगी। अबे ओए, मेरा उधार कब वापस करेगा? थोड़े दिनों में कर दूंगा सर। ये लो मेरा पहला इन्वेंशन, डाइबो एग। इसको फेंक के तुम जिस भी चीज के बारे में सोचोगे तुम वो बन जाओगे। सच्ची में? अबे साले, ये रहा मेरा दूसरा हथियार, फे 7। इसका यूज केवल इमरजेंसी में करना। ये तुम्हें पकड़ के कहीं दूर उड़ा ले जाएगा। सच्ची में? अबे क्या पकड़ लिया ये? माफ करना, लेकिन वो वही पकड़ के उड़ाता है। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है 7। तुमको असलियत में अब किसी की जान लेनी होगी। लेकिन बेचारा 7 एक कीड़े को भी नहीं मार पाता एंड सबसे खुद उल्टा मार खा जाता है। तुम पास हो गए। ये लो, आज से तुम एक किलर हो। और ये रहा तुम्हारा पहला मिशन। तुम्हें उस शादी में जाना है और दुल्हन के बाल उड़ा देने हैं। क्या? बिल्कुल नहीं, आज उस बेचारी की शादी है। मैं ऐसा बुरा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दूल्हे की मम्मी ने कहा कि वो हमें 200 रुपए देगी। कहाँ है दुल्हन? एंड 7 अपना बेस बदल के उनकी शादी में घुस जाता है एंड जैसे ही लाइट्स बंद होती हैं वो दुल्हन के बाल काटने वाला होता है। लेकिन तभी वो दूल्हा और दुल्हन की पास्ट की मूवी देखने में बिजी हो जाता है जिसमें उस दूल्हा दुल्हन का पास्ट दिखाया जा रहा था कि वो लोग कैसे मिले थे साथ में और कैसे वो लोग साथ में बड़े हुए हैं। यार, मेरे पास्ट में मैं कैसा था? मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी क्या? लेकिन तभी उनकी मूवी खत्म हो जाती है और लाइट्स वापस से जल जाते हैं एंड 7 ने दुल्हन की जगह गलती से दूल्हे के बाल काट दिए होते हैं। भागिए डाइबो सर। एंड 7 और डाइबो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी 7 भागते भागते 7 एक रोबोट से टकरा जाता है एंड 7 के पास से उसका बैज गिर जाता है जो कि उसके पास की एक निशानी होती है। अरे ये तो एक रोबोट है। ओए तुम स्टैन आइलैंड के हो क्या? मुझे अपने साथ स्टैन आइलैंड लेके चल सकते हो क्या भाई? एक मिनट, ये बैज तुम्हारा है क्या? हाँ, ये मेरा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये क्या है। एंड तभी वो रोबोट 7 के ऊपर अटैक कर देता है। अबे रोबोट, कम दिमाग का है क्या? हमारे पास ऑर्डर है, जिसके पास भी ये बैज हो उसे तुरंत खत्म करने का। एंड 7 भी अपना मैजिक सीजर यूज करता है खुद को बचाने के लिए। इस रोबोट का अटैक 7 को लग जाता है, लेकिन 7 भी अपनी सीजर से इस रोबोट का एक हाथ काट देता है। बहुत हुआ, अब मरो तुम। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो कि मैं हूँ कौन? मेरी डाटा के हिसाब से तुम हो इस दुनिया के। लेकिन तभी एक लड़की उस रोबोट को आके खत्म कर देती है। अबे पागल लड़की, कम से कम उसको बता तो देने देती मैं कौन हूँ। तुम्हारे पास ये किलर बैच कहाँ से आया? कौन हो तुम? लेकिन तभी वो रोबोट फटने वाला होता है एंड ये लड़की वहाँ से भाग जाती है एंड 7 भी किसी तरह अपने किलर बैच को लेके फे के साथ वहाँ से निकल जाता है। ओए होश में आ लड़के, ये लो ब्रेड। हमारे पहले ही मिशन में हम फेल हो गए। डाइबो सर, ये किलर लीग क्या है? किलर लीग दुनिया की सबसे खतरनाक किलर्स का एक ग्रुप है जिसमें दुनिया के टॉप 7 किलर्स हैं और कहा जाता है कि अगर तुम्हारा नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर लीग को मिल गया तो भगवान भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकते। डाइबो सर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं भी एक किलर बनूंगा और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप 100 किलर्स में से एक। बहुत अच्छे लड़के, आज से मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ और ये लो तुम्हारे लिए नई सीजर। आज से ये बाल काटने की भी दुकान हमारी है। थैंक यू डाइबो सर। एंड अब 7 एक बार्बर और एक सीक्रेट किलर बन चुका है एंड आज से हमारे 7 की नई जर्नी स्टार्ट होती है। अगले दिन, ओए क्यूटी, बाल कटवाना है क्या? चुप बे, ऐसा चाटा मारूंगी 4 बार गिरोगे। इसके बाद हम देखते हैं 7 को उसका दूसरा मिशन मिलता है। ये लो, ये है डॉग्स गैंग का सरदार। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी दोनों आंखें कल सुबह होने से पहले फोड़ दो। काम हो जाएगा मैम। 7 चुपचाप एक कुत्ता बन के उनके टेरिटरी में घुस जाता है एंड उसे कोई भी पहचान नहीं रहा होता एंड तभी वो डॉग्स के लीडर के पास पहुंच जाता है जिसकी आंखें वो यहाँ फोड़ने आया है। ओए कौन हो तुम? तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। मेरा नाम है। एंड तभी 7 सोचता है मुझे कैसा नाम बोलना होगा जो इनके ग्रुप के किसी भी कुत्ते का ना हो। मेरा नाम है टकला। क्या? ये तो मेरा नाम है। एंड तभी टकला इसको पकड़ लेता है। और ये तुम्हारे पास से इंसानों की बदबू क्यों आ रही है? ओ क्योंकि मैं पिछले जन्म में इंसान था। चुप बे, कहीं तुम इंसान ही तो नहीं? सर, मेरे पास एक टेस्ट है जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये इंसान है या फिर डॉग। तुम्हें बाकी डॉग्स की तरह हमारे शीरो की पोटी खानी होगी। तू पहले खा के दिखा। एंड ये कुत्ता शीरो की पोटी खा लेता है जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता भाई। लो, अब तुम
तुम खाओ, तू ही खा ले पूरा। एंड तभी 7 अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है एंड हवा में उड़ता हुआ जाता है और टकला की दोनों आंखें फोड़ देता है। लेकिन तभी टकला उसकी उंगलियां पकड़ के उसकी उंगलियां तोड़ देता है। 1 मिनट, तुम्हें दिख कैसे रहा है भाई? मैंने तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी हैं। मेरी आंखें यहाँ नीचे है, वो चश्मा मैंने अपने फोरहेड पे लगाया था। मेरी किस्मत ही खराब है क्या? एंड तब 7 अपने दूसरे हाथ से उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टकला उसके दूसरे हाथ की भी उंगलियां तोड़ देता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, किसने भेजा तुम्हें मुझे मारने? लेकिन तभी 7 अपनी जीभ से टकला की एक आंख फोड़ देता है एंड अब टकला का दिमाग खिसक जाता है। टकला अपने एंग्री मोड में आ जाता है एंड 7 को अपने गिटार से बहुत गंदा मारने लगता है। लेकिन तभी 1 सेकंड के लिए 7 बेहोश हो जाता है और उसका पास्ट वाला 7 वापस से जग जाता है एंड पास्ट वाला 7 सिर्फ 1 सेकंड में टकला का गिटार तोड़ देता है और उसको हराने वाला होता है। ये क्या? लेकिन तभी 7 फिर से होश में आ जाता है एंड टकला फिर इसकी बैंड बजा देता है। लेकिन तभी उसको वो फोटो दिख जाती है जो मियाऊ ने 7 को दी थी। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? क्या तुम्हें मियाऊ ने भेजा है क्या? हाँ, नहीं मतलब मुझे नहीं पता, मैं समझ गया। क्या समझ गए? असल में मैं और मियाऊ बचपन में एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। याद रखना टकला, अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा दिया तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। एंड मियाऊ मुझसे शादी करना चाहती थी एंड बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन एक कुत्ता और बिल्ली कभी भी शादी करके बच्चे नहीं पैदा कर सकते, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया ताकि वो किसी बिल्ली से शादी करके एक अच्छी जिंदगी जिए। अच्छी बात है तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन कम से कम उसे बता तो देते ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी तुमसे बदला लेने के लिए ना बर्बाद करे। एंड ये कह के 7 वहाँ से निकल जाता है एंड अब टकला को उसकी गलती का एहसास होता है। इधर हम देखते हैं मियाऊ अपनी पूरी आर्मी के साथ तैयार होती है कुत्तों पर हमला करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर टकला आ जाता है एंड एक बहुत ही सैड और रोमांटिक सॉन्ग गाने लगता है, जिसको सुन के मियाऊ को उसके पास्ट की याद आ जाती है एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ करना मियाऊ, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। एक डॉग और कैट आपस में शादी करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा था ताकि तुम किसी और बिल्ली के साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी जियो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक झूठे हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक झूठा हूँ, लेकिन एक चीज मैंने कभी भी झूठ नहीं बोली मियाऊ, ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। भाई ये क्या हो रहा है सिनेमा में? लेकिन असलियत में ये टकला नहीं होता, ये बल्कि हमारा 7 होता है जो इन दोनों की लड़ाई सॉल्व करवाने आया होता है। लेकिन तभी इसके ऊपर 13 अटैक कर देती है एंड 13 को भी किसी ने टकला को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। 13 उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन मियाऊ उसे बचा लेती है। तो ये तुम हो 13, मेरे रास्ते से हट जाओ मियाऊ। एंड तभी मियाऊ की कैट्स 13 के ऊपर अटैक कर देती है। चिंता मत करो टकला, मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन 7 वहाँ से पहले ही निकल गया था। बाल बच गया मैं तो। उस लड़की का नाम 13 है, मेरे को बच के रहना होगा उससे। लेकिन तभी 13 उसके सामने आकर उसको घेर लेती है। अब तुम नहीं बचोगे टकला। 1 मिनट, मैं टकला नहीं हूँ, मेरे बाल है, मतलब मैं 7 हूँ जिससे तुम पहले मिली थी। तो ये तुम हो, तुम्हें भी मुझे खत्म करना था। 2 मिनट। एंड तभी 13 7 के ऊपर अटैक कर देती है एंड 7 एक डाइबो एक का यूज करके गायब हो जाता है। ये कैसे किया इसने? गायब कैसे हो गया वो? एंड असलियत में 7 गायब नहीं हुआ होता, बल्कि एक पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता हल्का होने आ जाता है उसके ऊपर। हट बे। एंड उस कुत्ते की वजह से 13 7 को दोबारा से पकड़ लेती है। जल्दी बताओ तुम्हारे पास वो बैच क्यों है? मुझे नहीं पता। एंड तभी 7 अपने सिजर से 13 का मास्क काट देता है एंड 13 बहुत सुंदर होती है एंड 7 13 के ऊपर लट्टू हो जाता है। तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। हाय, मेरा नाम है 7 और मैं जन्म से सिंगल हूँ। मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी क्या? लेकिन पैसे तुम देना। एंड तभी 7 फिर से फे के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन 13 इस बार इन दोनों को भागने नहीं देती और 7 और फे के ऊपर निंजा स्टार से अटैक कर देती है एंड ये दोनों नीचे आकर गिर जाते हैं एंड फे भी काफी इंजर्ड हो जाता है। 7 के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो 13 के साथ अपनी कैची को 2 हिस्सों में काट के लड़ाई करने लगता है। एंड तभी 13 अपने दोनों स्वॉर्ड से 7 की सीजर को रोक देती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है ताकि वो हिल ना पाए एंड उसके ऊपर अपनी चोटी से अटैक कर देती है एंड 7 बचने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर तुम समझ गए होगे कि क्या हुआ होगा। एंड अब 13 और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो पूरी स्पीड में 7 के ऊपर अटैक कर देती है। ये तो बहुत ही फास्ट है, मैं इसको रोक नहीं सकता। लेकिन तभी 13 की स्वॉर्ड को फे पकड़ लेता है, मानो वो कोई डंडा हो। एंड फे भी अब एंग्री मोड में आ जाता है, जिसको देख के ये दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड फे इसको एक ऐसा जोर का पंच मारता है कि 13 बहुत दूर चली जाती है एंड तभी उसको मियाँ और उसकी बिल्लियां भी आकर घेर लेती हैं। अब 13 के पास और कोई चारा नहीं बचता वहाँ से भागने के अलावा। आज तो तुम बच गए 7, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। एंड ये कह के 13 वहाँ से भाग जाती है एंड 7 जिंदा बच जाता है। अगले दिन 7 की दुकान में एक आदमी आता है अपने बेटे के बाल कटवाने एंड वो उसे एक बूढ़ी औरत को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है जो लोगों को स्कैम कर उनसे पैसे लूटती है, जिसके बदले ये आदमी 7 को 1 लाख रुपए देगा। 7 चुपचाप एक बॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर चुपचाप उस बूढ़ी औरत का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी वो इसको उल्टा
घूम के देख लेती है। ये डिब्बा तो घर में काम आएगा। एंड वो डिब्बे को तोड़ मरोड़ के अपने बैग में रख लेती है, जिससे बेचारे 7 को बहुत दर्द होता है। और फिर वो उनके सिटी स्कूल के सामने पहुंच जाती है। ओए लड़कों, मेरे पोते को तो परेशान नहीं करते ना तुम लोग? हाँ दादी, बिल्कुल नहीं। एंड असल में ये इधर अपने पोते को स्कूल से लेने आई होती है, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन तभी 7 को एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो इस बूढ़ी औरत को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी एक कुत्ता उस बूढ़ी औरत का बैग पकड़ लेता है और वो उससे छीनने लगता है। दूर हट जा कुत्ते। अरे इस कुत्ते ने गलत चीज पकड़ ली है मेरी। एंड ये दोनों उस बैग को खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से 7 की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो भी तो था उस बैग में ही ना। एंड 7 को वापस से ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है एंड उसकी हालत बहुत खराब होती है। एंड वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये बूढ़ी औरत उसको पीछे से पकड़ लेती है। ओए लड़के, मेरा जो नुकसान किया उसका पैसा कौन देगा? प्लीज मुझे जाने दो दादी, इमरजेंसी है। लेकिन तभी इस दादी के पोते की छुट्टी हो जाती है। अरे मेरे डिंग की छुट्टी हो गई। एंड ये अपने पोते की तरफ भागती है और उसको देखकर डर जाती है। ये क्या, तुम्हारे बाल ऐसे किसने काटे? उस लड़के ने दादी, क्योंकि असल में इस लड़के के बाल 7 नहीं काटे होते हैं, जिसपे उसकी दादी 7 के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है एंड वो अपनी स्पेशल पावर दिखाती है। लेकिन 7 को यकीन नहीं होता कि वो इस लड़के की दादी है, क्योंकि इसी के पापा ने 7 को कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसको खत्म करने का। मतलब इसके खुद के बेटे ने अपनी माँ को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है 7 को। 7 सोचता है कि आखिर ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। असल में इनके घर में पैसों की बहुत दिक्कत होती है एंड उसके बेटे को इस बूढ़ी औरत के मरने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा एंड उसी के लिए उसने 7 को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है इस बूढ़ी औरत को खत्म करने का, जो कि उसकी खुद की माँ होती है। एंड पैसों की दिक्कत की वजह से ही ये बूढ़ी औरत लोगों को स्कैम करती है, ताकि वो अपने बेटे की मदद कर सके और अपने पोते को खुश रख सके। लेकिन बेचारी का खुद का बेटा इसको मारना चाहता है। ये दादी बहुत गुस्सा हो जाती है और 7 को बहुत गंदा मारने लगती है। लेकिन तभी ये सब डाइबो वहाँ ऊपर से देख रहा होता है। शायद तुम भूल गए 7, इस दुनिया में हर इंसान की एक कमजोरी होती है और वो होता है प्यार। एंड डाइबो इस बूढ़ी औरत के पोते की तरफ अपनी क्रॉसबो से तीर छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके खुद के रहते उसकी दादी अपने पोते को कुछ भी नहीं होने देगी। एंड बिल्कुल वैसा ही होता है, उसकी दादी अपने पोते को बचाने के लिए खुद तीरों के सामने कूद जाती है एंड डाइबो का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन उन तीरों और उस दादी के बीच में एक लड़का और खड़ा होता है, जो होता है हमारा 7। एंड वो उस दादी और पोते दोनों को बचा लेता है, क्योंकि भले ही हमारा 7 एक किलर है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है। शाम में हम देखते हैं ये दोनों साथ में छत पर बैठे होते हैं। क्या यार 7, अच्छा खासा आज हम लोग को 1 लाख रुपए मिल जाता। अगर तुम इतने अच्छे रहोगे तो कभी एक किलर नहीं बन पाओगे, माफ करना डाइबो सर। एंड 7 को यकीन नहीं हो रहा होता कि इस दुनिया में कितने खराब लोग हैं। जिस माँ ने उसे बचपन से पाला और बड़ा किया है, उसी को वो बेटा खुद मारना चाहता है। अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों बीच में नारियल बेच रहे होते हैं। पता नहीं यार कब अमीर होऊंगा मैं, फिर मैं भी बीच में लेट के मस्त आराम करूंगा। लेकिन तभी डाइबो का फोन बजता है। हेलो जी, ओके समझ गया, भेजता हूँ। 7 कहाँ गया? मैम मैं आपको सनस्क्रीन लगा दूं क्या? ओए 7 अभी टाइम नहीं है, तुम्हें एक मिशन पे जाना है। एंड फिर इसको लेकर उड़ जाता है। यार 2 मिनट तो रुक जाते प्लीज। एंड ये उड़ता हुआ सीधे अंकल सेन के पास, जो उस आइलैंड के कोस्ट गार्ड है, उनके पास गिरता है। ओह तो तुम आ गए, ये लो, ये मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग्स है। क्या आपके पास इतने ही पैसे अंकल? और पैसे होते तो मैं चड्डी में घूम रहा होता बेटा। हमारे आइलैंड पे कुछ पायरेट्स अपनी सबमरीन से अटैक करने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम नीचे जाके उनके कैप्टन को मार दो। ठीक है, काम हो जाएगा अंकल, लेकिन तुम उनकी शिप के अंदर जाओगे कैसे? चिंता मत करिए, मेरे पास एक जीनियस प्लान है। कैसा प्लान? मैं एक डूबती हुई मछली बन के जाऊंगा। डूबती हुई मछली? ये तो एक परफेक्ट प्लान है। एंड 7 एक मछली बन के इन लोगों की सबमरीन के पास पहुंच जाता है और डूबने की एक्टिंग करने लगता है। बॉस एक मछली बार डूब रही है, हमें उसे बचाना होगा। एंड ये आदमी इस मछली को बचा लेता है, जो की असलियत में 7 होता है। भैया ये मछली बार डूब के मरने वाली थी, तो मैंने इसे बचा लिया। चलिए हम लोग इसको मार के फिश फ्राई बना के खाते हैं। क्या फिश फ्राई? नहीं, आज हम लोग ग्रिल्ड फिश खाएंगे। लेकिन ये मेरी मछली है, ये तो मेरे हाथों में, मेरी जो मर्जी होगी हम लोग वही खाएंगे। तो ये लो, अब नहीं है तुम्हारे हाथों में, रुक जाओ तुम दोनों। एंड तभी वहाँ पर उनकी शिप का कैप्टन आ जाता है, जिसको मारने के लिए 7 यहाँ पर आया है। रुको अभी मैं इसको आधा आधा कर देता हूँ, एक आधा तुम दोनों खाना और एक आधा मैं। एंड कैप्टन जैक 7 को बीच से काटने लगता है, लेकिन 7 हर बार इसके अटैक को किसी तरह डॉज कर देता है। अबे ये निंजा मछली है क्या? जैक 7 को अपने हाथों में उठाता है एंड तभी 7 उस पर चॉपस्टिक से अटैक कर देता है, बट जैक 7 की चॉपस्टिक को अपने मुंह से पकड़ लेता है एंड वो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और 7 वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ओह तो तुम एक किलर हो जो मुझे यहाँ मारने आया है। हाँ सही कहा तुमने, ये तुम्हारा आखिरी दिन है बच्चे, मेरा नहीं, ये तुम्हारा आखिरी दिन है जैक। पहले तो मेरी तलवार से नीचे उतरो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ओह सॉरी। एंड इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कैप्टन जैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड वो 7 को बहुत गंदा पीटता है। 1 मिनट,
हेलो डाइबो सर, ये बहुत स्ट्रांग है, मुझे मदद चाहिए। माफ करना 7, मुर्गे पानी में नहीं तैर सकते, वरना मैं आ जाता तुम्हारी मदद करने। अकेले संभालो उसको, बाय बाय। लेकिन 7 के बाल खुले हुए देख के जैक उसे देख के डर जाता है। एक मिनट, ये लड़का उसकी तरह क्यों दिखता है? कहीं ये वो तो नहीं जो मुझे सालों पहले मिला था? एंड फिर हम जैक के पास को देखते हैं। ये लीजिए सर, आपका काम हो गया। बहुत अच्छे, रुको मैं भेजता हूँ तुमको तुम्हारे 50 लाख रुपए। लेकिन तब ये एक लड़का आकर इस आदमी को पीछे से मार देता है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है इस आदमी को मारने का। एंड अपना काम खत्म करके ये वहाँ से जाने लगता है। ओए लड़के, 1 मिनट रुक नहीं पा रहा था तू? अब तू देगा क्या मेरे को मेरे 50 लाख रुपए? लेकिन ये लड़का जैक को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। एंड जैक बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो अपनी तलवार निकालने वाला होता है। एंड जैक जैसे ही अपनी तलवार निकालता है, 7 उसके सामने से गायब हो जाता है और वो उसके पीछे खड़ा होता है। एंड जैक को पता भी नहीं चलता कि कब 7 ने उसके ऊपर पहले अटैक कर दिया होता है। वो इतना ज्यादा फास्ट होता है। एंड 7 के अटैक से जैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। 1 मिनट, ये अगर वही लड़का है तो ये अकेले मुझे और मेरी सारी शिप्स तबाह कर देगा। लेकिन फिर ये इतना वीक कैसे हो गया? मुझे चेक करना होगा कि ये वही है कि नहीं। एंड तभी जैक 7 को एक जोर का पंच मारता है एंड 7 दूर जाकर गिरता है। मैं तो फालतू में डर गया था, ये नहीं है वो लड़का। 1 मिनट, मैं हार नहीं सकता। अंकल सेन ने मुझे अपनी जिंदगी भर की सेविंग दी है हमारे आइलैंड को बचाने के लिए। मैं तुम्हें मेरे आइलैंड पर अटैक नहीं करने दूंगा। क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मैं सबमरीन को तो रोक सकता हूँ। एंड तभी 7 अपनी पूरी जान लगा के सबमरीन के विंडो पे एक पंच मार के उसे तोड़ने वाला होता है। बॉस, हमें जल्दी उसे रोकना होगा, वरना अगर सबमरीन का विंडो टूट गया तो समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा और हम सब डूब जाएंगे। लेकिन 7 बेचारा सबमरीन का शीशा तोड़ो खुद का हाथ तोड़ देता है। तुम तो फनी हो बच्चे। चलो ठीक है, एक गेम खेलते हैं। अगर तुमने सिर्फ मेरे इस पैर को हिला भी दिया तो मैं तुम्हारे आइलैंड पर अटैक नहीं करूंगा, ठीक है? चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड 7 उसके एक आदमी के ऊपर अंडा फेंक कर मार देता है। एंड जैक उसको उल्टा घूम के देखता है, ये तो एक अंडा है। लेकिन जैसे ही जैक वापस घूमता है, 7 उसे एक भयानक सा मुंह बना के डरा देता है एंड जैक का पैर हिल जाता है। ओए देखो तुम हार गए। एंड जैसा जैक ने कहा था, वो उनके आइलैंड पर अटैक नहीं करता एंड वहाँ से चला जाता है। लगता है 7 ने हमें बचा लिया। एंड जैसे ही अंकल चैन बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं उनकी छत पर एक नई पैंट टंगी होती है। ये कहाँ से आई मेरे पास? ओए 7, सारा का सारा पैसा कहाँ गया? अगले दिन 7 को एक और मिशन मिलता है इस छोटी बच्ची को खत्म करने का, जिसका नाम कोला होता है। ओए छोटी बच्ची, अब तुम नहीं बचोगी। क्या? आखिर मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को मरना जरूरी है क्या? हाँ, और तुम खूबसूरत नहीं हो, अब मारो चुपचाप। 1 मिनट, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, मेरी कुछ लास्ट विशेष हैं। अगर तुम मेरी सारी आखिरी इच्छाएं पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने आप को मारने दूंगी। हाँ पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर जल्दी जल्दी तुम्हारी लास्ट विशेष पूरी करता हूँ मैं। मुझे अपने ऊपर बैठा के लेके चलो। एंड कोला जैसे ही 7 के ऊपर चढ़ती है, वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाता, क्योंकि इस लड़की की स्पेशल पावर होती है, वो जिसको भी छुएगी वो उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। उसके बाद 7 इस लड़की की सारी विशेष पूरी करने लगता है। कोला की फर्स्ट विश होती है खड़े होके एक बार सुसु करना। एंड ये दोनों साथ में सुसु करते हैं। दूसरी विश होती है एक सांस में पूरी की पूरी कोका कोला बॉटल खत्म करना, क्योंकि कोला को कोका कोला बहुत पसंद होता है। कोला की तीसरी विश होती है किसी नंगे को पूरा शहर में जॉगिंग करते हुए रिकॉर्ड करना। एंड बेचारे 7 को ये करना पड़ता है। इसकी चौथी विश होती है इस खतरनाक सी नर्स को एक इंजेक्शन लगाना। तुम सच्ची में करना चाहती हो कोला? हाँ। एंड कोला इस नर्स को इंजेक्शन लगा देती है, जो कि 7 के ऊपर फिर से बहुत भारी पड़ता है। इसकी पांचवी विश होती है एक लड़के के अंडों को फोड़ना। एंड 7 ये भी करने में इसकी मदद करता है। कोला की छठी विश होती है एक 5 स्टार होटल में खाना खाना। भाई साहब, ये 10,000 रुपए का है। तुम तो बहुत अमीर हो लड़की। हाँ? ये मत कहना तुम्हारे पास पैसे नहीं है। एंड फिर ये दोनों किसी तरह उस होटल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। कोला की 6th विश होती है एक शेर की सवारी करना। पागल हो गई हो क्या तुम? इसकी सवारी नहीं कर सकते हम? तो फिर मैं नहीं मरूंगी। एंड बेचारे 7 को खुद एक शेर बनना पड़ता है जिसकी ये सवारी करती है। लेकिन ये विश भी 7 के ऊपर बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि असली शेर को ये 7 पसंद आ जाता है एंड वो इसके पीछे पड़ जाता है। अब इस लड़की की 7th विश होती है स्काई डाइविंग करना। देखो कोला, हमारे पास प्लेन और पैराशूट दोनों के ही पैसे नहीं है। ये विश तो तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। सोच लो, फिर मैं मरूंगी नहीं क्या यार? एंड तभी 7 अपना दिमाग लगाता है एंड फे को निकाल लेता है, जो इन दोनों को स्पेस तक लेके जाता है। एंड वहाँ पे 7 इस लड़की को छोड़ देता है और फे इसको। ये दोनों के दोनों स्पेस से बिना पैराशूट के नीचे गिरते हैं, जिसमें 7 को तो बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन इस लड़की को बहुत मजा आ रही होती है। एंड ये लड़की बोलती है ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है। ये लड़की पूरे दिन बहुत मजे करती है और बहुत हंसती है। एंड आखिरी में 7 एक प्लेन बन के कोला को और खुद को बचा लेता है, लेकिन फिर ये लोग एक पेड़ से टकरा जाते हैं। हाँ ठीक है लड़की, तुम्हारी सारी विश पूरी हो गई। तैयार हो ना मरने के लिए? हाँ, लेकिन मेरी एक विश अभी भी बची है, लेकिन तुम वो पूरा नहीं कर सकते। चलो मैं तैयार हूँ मरने के लिए। अच्छा, ऐसी क्या विश है तुम्हारी जो मैं पूरा नहीं कर सकता? क्या है तुम्हारी विश? यही कि मैं मरना नहीं चाहती। क्या? मेरी लास्ट विश है कि मैं मरना नहीं चाहती और मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ एंड आज की तरह हर दिन मजे करना चाहती हूँ। एंड तभी ये लड़की अपना
विग निकाल देती है एंड असलियत में इस बेचारी को कैंसर होता है एंड ये ज्यादा दिन तक अब जिंदा नहीं बचेगी। 7 एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि ये लड़की जो अभी तक इतने मजे कर रही थी, इतना हंस रही थी, वो बस अब थोड़े दिनों की मेहमान है। बिना बालों के भी मैं सुंदर लगती हूँ ना 7? हाँ, बहुत सुंदर। वैसे तुम्हें पता है क्या कि तुमको पैसे किसने दिए थे मुझे मारने के? मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने खुद दिए थे क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल बेड पे नहीं खत्म होना चाहती थी। एंड अब 7 को कोला की सारी विशेष के पीछे का रीजन समझ में आता है। जैसे क्यों कोला ने उस नर्स को इंजेक्शन लगाया था, क्योंकि वो नर्स रोज कोला को इंजेक्शन लगाया करती थी। एंड क्यों कोला ने उस लड़के को मारा था, क्योंकि वो उसको परेशान करता था। एंड क्यों उसने पूरी की पूरी कोका कोला की बोतल एक बार में पी ली थी, क्योंकि कैंसर की वजह से वो अपनी फेवरेट ड्रिंक तक नहीं पी पा रही होती। एंड कैसे वो चिड़िया बन के एक बार अपनी सारी परेशानियां भूल के बस उड़ना चाहती थी। 7, मैं एक हॉस्पिटल बेड पे कैंसर के साथ नहीं मरना चाहती, यही मेरी लास्ट विश है, इसीलिए प्लीज मुझे खत्म कर दो। एंड 7 अपनी फ्लाइंग सीजर निकाल लेता है और कोला की तरफ छोड़ देता है। लेकिन अभी तक की तुम लोग हमारे 7 को समझ गए होगे, वो कोला को नहीं मारता। माफ करना लड़की, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी लास्ट विश तो पूरी करनी पड़ेगी ना, इसीलिए मैं तुम्हें अभी नहीं मार रहा हूँ। जिसको सुन के कोला एकदम शॉक्ड रह जाती है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं वापस कर रहा हूँ, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा जो तुम्हें मरने नहीं देगा। एंड यहाँ पर हमारी इस प्यारी सी एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब पार्ट 2 में तब अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे 500 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। एंड अगर तुमको ऐसी हिंदी एनिमे स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल एनिमेडी को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।